हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 7 करेंगे जिसमें है प्रतिरोध की निर्भरता, यानी प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो उसको देखते हैं। एक निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, यानी इसके लिए निश्चित ताप होना जरूरी है। तो वह निश्चित ताप के लिए जो चालक होंगे, चालक का एक निश्चित ताप होना चाहिए, तो उस पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी प्रतिरोध जो होता है वह चालक पर निर्भर करता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्रतिरोध होगा आर, प्रतिरोध किसे कहते हैं आर। मान लीजिए यह एक चालक है, यह एक चालक है। तो इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो इसका एक अपना ताप होगा। तो आर जो है इस पर निर्भर करता इस चालक पर कि चालक कैसा है। तो एक ही निश्चित ताप का होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि प्रतिरोध जो होता है वह चालक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं चालक में इसकी लंबाई क्या है। लंबाई, किसी भी चालक का प्रतिरोध आर चालक की लंबाई यल के समानुपाती होता है, अर्थात यल आर समानुपाती यल। ठीक है, जो चालक है ना, चालक की जो लंबाई है यल, यहाँ से यहाँ तक क्या है यल है। ठीक है, तो यल जो है वह आर के क्या होता है समानुपाती में होता है। यानी अगर किसी चालक की लंबाई आप बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यह इसके समानुपाती में होता है। ठीक है, अगला है क्षेत्रफल, एरिया। तो यह एरिया किसी चालक का प्रतिरोध आर चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें मान लीजिए इतना एरिया ले लेते हैं, तो ये इसका हुआ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट एरिया। ठीक है, तो ये पूरे चालक का ये क्या हुआ, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, अर्थात यह इसका ए हुआ। तो यह क्या होता है, यल क्षेत्रफल जो होता है आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर व्युत्क्रमानुपाती ए, 1/a। ठीक है, तो इससे क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आप अगर क्षेत्रफल को अगर इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर प्रतिरोध का मान घटता जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण जो होता है हम लोग मोटे, यही कारण है कि मोटे तार कि मोटे तार का प्रतिरोध कम और पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, यही कारण है कि हम लोग जो है मोटे तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, प्रतिरोध कम होता है, और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। यहाँ पर लिखा भी गया है, अतः कि क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर प्रतिरोध आर का मान कम हो जाएगा। ठीक है, अगर क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो आर का मान कम हो जाएगा। यही कारण है कि मोटे तार, यही कारण है कि मोटे तार का प्रतिरोध कम व पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, ठीक है। और फिर अगला है इसमें पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, पदार्थ की किस प्रकृति का होना चाहिए। यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों के हों, यानी यह तार जो है समान लंबाई के हों, कई प्रकार के हों, और उनका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये अलग अलग हो, अलग अलग के बनाए तारों के बनाए गए हो चालक के, और ये अलग अलग चालक का हो, भिन्न भिन्न हो, तो पदार्थ भिन्न भिन्न पदार्थों के हों तो उन पदार्थों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा। तो उनका प्रतिरोध भी क्या होगा, अलग अलग, अर्थात आर सबका क्या होगा, वो अलग अलग मान हो जाएगा। ठीक है, ताप, ताप क्या है, किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप के अनुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध, यानी चालक का प्रतिरोध क्या है आर, यह क्या होता है, यह ताप के, अर्थात ताप मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है अनुपाती होता है, अर्थात आर अनुपाते टी होता है, अर्थात समानुपाते बोले या अनुपाते बोले। ठीक है, यह इसके क्या होता है अनुपाती होता है। अर्थात किसी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में वृद्धि होगी। तो जब हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, इसके समानुपाती में है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और दोस्तों, यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।